पुराणों के अनुसार भविष्यवाणी किया गया है कि जो केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर है, ये दोनों मंदिर आने वाले टाइम में लुप्त हो जाए। देखिए, आपके भी मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर केदारनाथ धाम का रहस्य क्या है। तो ये इस वीडियो के अंदर में सभी रहस्यों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि किसके बारे में बात करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2013 का भयानक बाढ़, भीषण बाढ़, जिसके अंदर केदारनाथ के अगल बगल जितनी बड़ी बड़ी इमारतें थी, सब कुछ बाढ़ ने खत्म कर दिया था। लगभग 6000 आदमी मर गए थे, लेकिन एक पत्थर ने उस मंदिर को बचा लिया। इसके पीछे का रहस्य क्या है, जिस पत्थर का नाम है भीमशिला, भीम का क्या मतलब रिश्ता है, सभी चीजें बताऊंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि केदारनाथ का रहस्य क्या है और केदारनाथ का रहस्य क्या है और इसको किसने बनाया। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि केदारनाथ का जो शिवलिंग है वो बाकी शिवलिंग से कैसे अलग है। दुनिया में जितने भी शिवलिंग है सबसे अलग है केदारनाथ का शिवलिंग। ठीक है भाई, आगे हम बात करेंगे कि 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा ये केदारनाथ कैसे पॉसिबल है, कैसे कोई मंदिर 400 सालों तक दबा रह सकता है, इसके पीछे की क्या इतिहास है, इसको भी देखेंगे। उसके बाद सबसे बेहतरीन और हैरान कर देने वाली बात यह है कि विज्ञान भी इस चीज को पता नहीं लगा पा रहा, साइंस भी इस चीज को पता नहीं लगा पा रहा है कि जब 6 महीने के बाद, मतलब जब पूरा प्रचंड ठंड पड़ जाता है, केदारनाथ के ऊपर में व्यक्ति का जाना संभव नहीं होता, तो उस समय में केदारनाथ का कपाट बंद कर दिया जाता है। और जिस दिन बंद होता है उस दिन अंदर एक दीपक जलाया जाता है। और जब 6 महीने के बाद उस कपाट को खोला जाता है तो दीपक वैसे ही जला हुआ रहता है, 6 महीने लगातार जलता रहता है। और अंतिम दिन में जब 6 महीने के बाद खोला जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आज ही जलाया है। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी चीजों को देखेंगे, आनंद लेंगे और हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है 1880 का पिक्चर, ये है 2025 आज का केदारनाथ। 1880 में कुछ इस प्रकार से था। ठीक है भाई, देखिए हम बात कर रहे हैं 2013 का भीषण बाढ़। ये है भाई 16 जून का रात का समय था। 16 जून का रात का समय, जो कि केदारनाथ में मतलब अपना तांडव दिखाया भाई बाढ़ ने, पूरा भयंकर। ये 16 जून से पहले का ये तस्वीर है, देखिए कितना हरा भरा बेहतरीन दिख रहा था। बाढ़ के बाद जो हुआ है स्थिति, केदारनाथ का जो अगल बगल का जो भी चीजें था सब कुछ खत्म हो गया सिवाय एक मंदिर के। ऐसा कहा जाता है कि जब इतना बाढ़ में सब कुछ खत्म हो गया, लगभग 6000 से ज्यादा लोग मरे गए, 1 लाख से ज्यादा लोग मतलब घर से बेघर हो गए थे। और इस बाढ़ के दौरान 300 लोग जो थे वो मंदिर में शरण लिए हुए थे। और ऐसा कहा जाता है कि उस बाढ़ के दौरान एक बहते हुए पत्थर है, बड़ा चट्टान, जिसने मंदिर को बचा लिया। क्या रहस्य है जानते हैं। देखिए भाई, जब बेहतरीन बाढ़ आया था ना, पूरा ज्यादा बाढ़, उसके साथ पत्थर वगैरह सभी चीज आ रहे थे, तो उस समय पर ये बड़ा सा चट्टान पत्थर आया और मंदिर के जस्ट 50 फीट पहले आके खड़ा हो गया यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर देखिए पूरा बेहतरीन बाढ़ आ रहा, उससे पहले ये पत्थर खड़ा हो गया। तो बाढ़ का जो पानी है उसको 2 भागों में ये ऐसे बांट दिया, तो ये जा नहीं पाया। 2 भागों में ऐसे, जैसे ये पत्थर हो गया तो एक साइड इससे पार हो गया, इधर से पार हो गया, तो नुकसान नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि ये मतलब एक अलौकिक शक्ति, मतलब काल भैरव, स्वयं शिव जो है काल भैरव के रूप में उसकी रक्षा करते हैं मंदिर का। ठीक है, तो देखिए ये चट्टान जो थे इन्होंने इसको बचा लिया। उसके साथ साथ जो 300 लोग शरण लिए हुए थे वो लोग भी बच गए। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ ये एक पत्थर मंदिर को बचा लिया मतलब बाढ़ के कारण? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मंदिर का जो बनावट है ना, जो मंदिर का बनावट है वो काफी मजबूत और काफी अलग लेवल का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया था उस समय में। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने के लिए इंटरलॉगिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इंटरलॉगिक, ना तो किसी गारा, नहीं किसी सीमेंट, ना ही किसी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। इंटरलॉगिक टेक्नोलॉजी यानी कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर से इस प्रकार से जोड़ा गया है ना भाई कि कोई भी प्राकृतिक आपदा इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो ये था 2013 का रहस्य। जो पत्थर है, इस पत्थर का तब अगल बगल लोगों ने नाम रखा भाई भीमशिला। ठीक है, भीमशिला, जो आज एक केदारनाथ धाम का एक हिस्सा है, जिसका लोग पूजा पाठ सब कुछ करते हैं उसी तरीके से। तो अब ये भीम जो है ना भाई, भीम ये वही भीम है, महाभारत वाला भीम। क्या संबंध है, आइए जानते हैं। देखिए, महाभारत का युद्ध, भीषण युद्ध के बारे में सबको मालूम है कि कौरवों और पांडवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें पांडव विजय हुए थे। और युधिष्ठिर 40 साल राज करने के बाद हस्तिनापुर में एक दिन श्री कृष्ण भगवान से बात कर रहे थे इसी महाभारत के बारे में कि हे नारायण, हमने तो सभी का मतलब मारा है, अपने बड़े भाइयों को, अपने दोस्त संबंधी गुरुजनों का हत्या करा है, तो इसका कहीं ना कहीं तो हमें पाप लगा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण इसका सुझाव देते हैं कि इस पापों का निवारण, पापों से मुक्ति एक ही व्यक्ति दिला सकता है, वो है
शंकर भगवान। शंकर भगवान तो आप लोग जाइए शंकर भगवान के पास। ये कहकर श्री कृष्ण भगवान द्वारिका लौट गए। और द्वारिका लौट गए कुछ दिनों के बाद पांडवों को खबर आता है कि श्री कृष्ण भगवान ने अपना देह को त्याग दिया। और इससे जो है पांडव बहुत मतलब थोड़ा सा दुखी हो जाते क्योंकि उसके मार्गदर्शक थे। तो युधिष्ठिर ने परीक्षित को, जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे, अंतिम दिन में जो मार दिया था भाई, अश्वत्थामा जो मार दिया था बाण, उसी का वही जो बचा लिया था, तो जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे, परीक्षित को राज्य सौंप दिया। और ये लोग द्रौपदी समेत सभी कोई निकल गए, मतलब भगवान शिव के खोज में। और खोजते खोजते सबसे पहले तो ये काशी गए और भी जगह गए, लेकिन भगवान शिव इन लोगों को दर्शन नहीं दे रहे थे, जानबूझ करके, प्रसन्न नहीं थे। ठीक है, तो क्या किया, चलते 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 ये एक दिन हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय तक पहुंच गए भाई। तो हिमालय जैसे ही पहुंचे तो भीम ने एक योजना बनाया, अपना शक्ति से अपना शरीर को विशाल बना लिया। और जो केदारनाथ पर्वत है भाई, केदारनाथ पर्वत के दोनों ओर पैर लगा, मतलब रख दिया। ठीक है, और उस समय क्या हुआ कि भगवान शिव जो थे उन्होंने नंदी का रूप धारण किया। लेकिन हर कोई जा रहा था, हर जानवर जा रहा था, लेकिन नंदी नहीं जा पाया। ठीक है, तो नंदी नहीं जा पाया तो भीम ने इसे पहचान लिया। पहचानने के बाद नंदी पृथ्वी में समा रहा था, मतलब धरती में समा रहा था, तो फिर पीछे से पकड़ लिया था भीम ने। ठीक है, तो यही वो रूप है, मतलब नंदी का पीठ है भाई, जो केदारनाथ में पूजे जाते हैं, केदारनाथ के अंदर में। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जब उनको पकड़ लिया था तो फिर भगवान शंकर वहां पर प्रकट हुए, इन लोगों को क्षमा कर दिया, और फिर पांडवों ने वहां पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है भाई, और यहीं से एक चीज और आता है कि जैसे पीठ का पूजा होता है केदारनाथ के अंदर में, तो उस नंदी का जो मस्तक है ना, माथा है, ये वाला हिस्सा, वो आपका नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ में होता है। और पंच केदार भी शिव के जो पंच केदार के अंदर भी अलग अलग चीजों का पूजा किया जाता है। जैसे इस प्रकार से मैं बता देता हूँ आपको, रुद्रनाथ के अंदर में शिव का मुख का पूजा किया जाता है, तुंगनाथ में भुजाएं का पूजा किया जाता है, मध्येश्वर में नाभि का पूजा किया जाता है, और कल्पेश्वर में जटाएं का पूजा किया जाता है। इनमें से सबसे प्रमुख माना जाता है केदारनाथ को, क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर के पीठ का पूजा किया जाता है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करें कि यहाँ तक चीजें आप समझ पाए होंगे। अब अगला रहस्य ये है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के जो 2 अवतार थे, मतलब 2 जुड़वा अवतार नर और नारायण, वो भयंकर तपस्या में लगे हुए थे, एकदम भयंकर खतरनाक वाला। उस तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव जी आ गए। और शिव जी जैसे ही आए तो कहा कि वर मांगो, बस क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने मांग लिया कि आप सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए बस जाइए। तो भगवान शंकर तो भोले आदमी है भाई, मतलब भोले, प्रसन्न हो गया भाई। तो ये राक्षस को भी बता देते हैं कि यार तुम भी जो चाहे वो ले लो, प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा प्रसन्न कर देता है व्यक्ति ना, तो राक्षस को भी बता, तथास्तु, भस्मासुर को दे दिया भाई कि जाओ तुम जिस पर छू देगा वही भस्म हो जाए। बोल दिया कि तब से लेकर ये ज्योतिर्लिंग का पूजा किया जाता है, और तब से ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जी वहां पर विराजमान है, मतलब वास करते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि नर और नारायण बद्री वन में जाकर के भगवान विष्णु का एक मंदिर बनाते हैं, जिसका नाम है बद्रीनाथ। ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है वहां पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं भाई। तो ये भी एक कहानी है कि ज्योतिर्लिंग का जो स्थापना, मतलब केदारनाथ का मंदिर बनाया, नर और नारायण ने भी बनाया था भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला और एक रहस्य है, शताब्दी के अंदर आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ का पुनः निर्माण कराया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य का अंतिम दिन ने वो अपना अंतिम दिन केदारनाथ में ही बिताया था, और उन्होंने अपना मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी। और आज भी जो देखेंगे आप, तो आदि गुरु शंकराचार्य का प्रतिमा बनाया हुआ है केदारनाथ में, और इसकी लोग आज भी पूजा करते हैं, इनको याद करते हैं भाई। ठीक है, अब अगले रहस्य के ऊपर में जाते हैं। और अगला रहस्य ये है, जो मालवा शहर है, मालवा, वहाँ का जो राजा भोज है, मालवा शहर के राजा भोज, ये कहा जाता है कि 1076 ईस्वी से 1099 ईस्वी तक केदारनाथ का निर्माण किया गया था संगमरमर और ग्रेनाइट का उपयोग करके। ठीक है, और ये पता कहाँ से चलता है, तो ये ग्वालियर में राजा भोज के लिए मिले एक प्रशंसा पत्र से पता चलता है कि उन्होंने संगमरमर और ग्रेनाइट का उपयोग करके मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। ठीक है भाई, और जैसे मैंने आपको बताया कि आगे अगला पॉइंट आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ लोग कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। परंपरा के अनुसार उन्होंने एक स्थान को देखने के बाद मंदिर का निर्माण कराया, जहां पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, और इसको तीर्थ स्थल भी तभी से घोषित किया गया था। ठीक है भाई, अगला रहस्य जान लिया आपने। अब हम थोड़े आगे और बढ़ते हैं कि ये हिमयुग, छोटा हिमयुग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये 400 सालों तक अंदर बर्फ से दबा हुआ था, तो देहरादून के अंदर में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्था, एक संस्था है, यहाँ के एक साइंटिस्ट थे भाई विजय जोशी, जिन्होंने रिसर्च करा और ये पता लगाया
कि सच में 400 सालों तक वो मंदिर दबा हुआ था और आज भी केदारनाथ के जो गेट है या फिर बाहरी स्थान है उसमें उसकी जो खरोच है, रगड़ की निशान आज भी मिलते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करें कि यहाँ तक बातें आप समझ गए। देखिए अगला बात ये है कि ये जो 400 सालों तक दबा बर्फ के अंदर में था, तो इसका कहीं ना कहीं प्रमाण इस बात का भी है कि किस प्रकार से इसका मजबूती का प्रमाण देता है कि इतना मजबूती बनाया गया। इसे इंटरलॉकिंग सिस्टम के अनुसार, इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी के अनुसार बनाया गया था, जिसके कारण इसका मंदिर का एक जूं तक नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला रहस्य और भी इंटरेस्टिंग है। ये आज तक विज्ञान ने भी साबित नहीं कर पाया कि ऐसा कैसे पॉसिबल। देखिए, जब हर साल ठंड बढ़ जाता है कि हिमालय में व्यक्ति का चढ़ना असंभव हो जाता है, तब हर साल क्या होता है कि 6 महीने के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। तो इसका जब कपाट बंद कर दिया जाता है तो उस समय में एक दीपक जलाया जाता है अंदर में, और 6 महीने के बाद जब इसके खोला जाता है तो दीपक वैसे ही जला रहता है और अंदर पूरा साफ सुथरा रहता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब बंद किया जाता है, जब मनुष्य यहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ पर स्वयं भगवान आकर वास करते हैं गंधर्वों के साथ। ठीक है भाई, और आगे देखिए, जब यहाँ से लोग मतलब चले जाते हैं, 6 महीने बंद कर दिया, मतलब आदमी रह नहीं सकता, मनुष्य यहाँ पर वास नहीं कर सकता, तो इसकी जो भगवान शिव का विग्रह को लेकर के और एक मतलब एक नियम परंपरा के अनुसार एक स्पेशल मंत्र का चैंटिंग करने के अनुसार इसे एक ऊटी मठ ले जाता है। ऊटी मठ, ठीक है, ऊटी मठ इसे कहते हैं, जो ले जाता है ना भाई, इसे कहते हैं दंडी कहते हैं, दंडी कहते हैं। तो ऊटी मठ क्या है? ये एक उत्तराखंड का पवित्र स्थानों में से एक स्थान है और यहाँ पर ले जाया जाता है और यहाँ पर फिर भगवान शिव का निरंतर रूप से 6 महीने तक पूजा पाठ होता है। और यह वही ऊटी मठ है भाई जहाँ पर अलकनंदा और आपका मंदाकिनी का मिलन होता है नदियों का। ठीक है भाई, तो उम्मीद करें इस चीज का भी रहस्य आपने जान गया कि 6 महीने के बाद क्या होता है। अब अगला एक रहस्य, पुराणों के अनुसार भविष्यवाणी किया गया है कि जो केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर है, ये दोनों मंदिर आने वाले टाइम में लुप्त हो जाएंगे और इसके रास्ते जो है ये रास्ते बंद हो जाएंगे और इसके बाद इसके जगह पर 2 अलग नए तीर्थ स्थल का निर्माण होगा, जिसका नाम होगा भविष्य बद्री और भविष्य केदार। और ये कब होगा? जब नर और नारायण जो 2 पर्वत है, वो पर्वत जब आपस में मिल जाएंगे तब ऐसा चीज होगा। ठीक है, नर और नारायण पर्वत जब मिल जाएंगे आपस में तब 2 धाम का निर्माण होगा, जिसका नाम होगा, एक होगा भविष्य केदार। ठीक है, याद रख लीजिए आप, भविष्य केदार, और दूसरा होगा भाई भविष्य बद्री। ठीक है, ये 2 नए स्थल का निर्माण होगा, यानी कि जैसे ही नर और नारायण पर्वत आपस में मिलेंगे तो जो केदारनाथ और बद्रीनाथ का रास्ता है वो बंद हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करें ये जो भी मैंने आपको बताने का कोशिश किया है ये चीजें आपने समझा होगा और आप ये जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो से आपने नया कुछ क्या सीखा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने मित्र, अपने साथी, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता है, क्योंकि अगर आप भारतीय हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आप किसके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं वो कमेंट में जरूर ड्रॉप कीजिएगा, मैं बनाऊंगा उसके ऊपर में वीडियो। तो आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।